आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है सुजान भगत भाग 2। सुजान ने कहा, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ क्या? बुलाकी बोली, बात जो थी वो मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठे, बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था, पर अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर ना थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, ये बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या ये सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण ना था? पर आज उसे ये ज्ञात हुआ कि ये केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब तक जिस घर में राज किया, उसी घर में पराधीन बनकर वो नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वो नहीं रह सकता। ना जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गणासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी ना किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा ना पड़ता था। आज वो इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया, और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में ढाले गए हों। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई और बोली, क्या भोला आज रात भी कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने तानी से कहा, वो सोता ही कब है, जब देखता हूँ काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी ये ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? बुलाकी बोली, वो तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला ने कहा, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूं, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी बोली, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला बोला, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वो तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी बोली, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। भोला बोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा, तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मगन हैं। भोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दें, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया,
हल खोल देना। सुजान ने कहा, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। सुजान ने कहा, तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस ग्वार के खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे। आधे घंटे के बाद डांड फेंक कर वो घर आए, मगर थकान का नाम ना था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया, उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछें खड़ी थीं, सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें ये आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वो कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला भी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ ना सका, उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम ना किया था, उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों वो घर का स्वामी बनने का इच्छुक ना था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा। किसी गांव में बारात आई है, नाच गान हो रहा है, जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है। वृद्ध जनों के लिए ये बाधाएं नहीं, उन्हें ना नाच गाने से मतलब, ना खेल तमाशे से, गरज केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला ने कहा, जाने दो अम्मा, मुझसे ये नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाएं हुई, निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था माया में फंसा हुआ है, आदमी काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं, उनका आदर सत्कार होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था, जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरी में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरी लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे, उनमें वो भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगाए। भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। भगत जी बोले, अच्छा, तुम्हारे सामने ये ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूँगा।
भगत जी बोले, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस ना हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। भगत जी बोले, नहीं, तुम सब चाहते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत जी बोले, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वो करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी भद्द होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक ने कहा, बाबा इतना तो मुझसे उठ ना सकेगा। भगत जी बोले, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। फिर बोला, भगत जी ये मुझसे ना उठ सकेगी। भगत जी बोले, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। भिक्षुक ने कहा, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत जी बोले, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। ये कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का ये पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, शान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वो जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सागर्भ नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ ना लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। सादर प्रणाम। कहानी समाप्त। आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि कुछ पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।